बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा सड़ा हुआ फल टूटा है। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, ये कांग्रेस वाली शिवसेना है। बगावत के बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे के गुट से बाहर निकले। गुवाहाटी जाने की बजाय सूरत से नागपुर पहुंचे। कहा मुझे जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा गया था। वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, वैसा संदेश ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे के संकट पर आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कविता के जरिए साधा निशाना। कहा शिंदे ने बंद करवा दिए उद्धव के सभी धंधे। उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे हैं बाला साहब ठाकरे के बंदे। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। यूपी की आजमगढ़ और रामपुर में भी मतदान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में डाला वोट। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन और एक्सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत करेंगे। पोर्टल पर विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। चीन की राजधानी बीजिंग में आज से शुरू होगा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे उद्घाटन समारोह। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों का मिलकर बना है यह संगठन। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन आज श्रीलंका जाएगा। कोलंबो में श्रीलंका के आर्थिक संकट का आकलन और वित्तीय सहायता पर होगी चर्चा। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू होगी। 29 जून तक चलेगी यह परीक्षा। देश में 501 और देश से बाहर कुल 22 सेंटर बनाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कल भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जंतर मंतर की जगह कांग्रेस दफ्तर पर धरना। प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल से अब तक 5 दिन के सवाल जवाब हो चुके हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह में 5 दिन की ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल गांधी। कहा मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए, लेकिन मैंने। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा सड़ा हुआ फल टूटा है। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, ये कांग्रेस वाली शिवसेना है। बगावत के बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे के गुट से बाहर निकले। गुवाहाटी जाने की बजाय सूरत से नागपुर पहुंचे। कहा मुझे जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा गया था। वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, वैसा संदेश ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे के संकट पर आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कविता के जरिए साधा निशाना। कहा शिंदे ने बंद करवा दिए उद्धव के सभी धंधे। उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे। उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे हैं बाला साहब ठाकरे के बंदे। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। यूपी की आजमगढ़ और रामपुर में भी मतदान। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में डाला वोट। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन और एक्सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत करेंगे। पोर्टल पर विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। चीन की राजधानी बीजिंग में आज से शुरू होगा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी वर्चुअली होंगे शामिल। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5 बजे उद्घाटन समारोह। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों का मिलकर बना है यह संगठन। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन आज श्रीलंका जाएगा। कोलंबो में श्रीलंका के आर्थिक संकट का आकलन और वित्तीय सहायता पर होगी चर्चा। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू होगी। 29 जून तक चलेगी यह परीक्षा। देश में 501 और देश से बाहर कुल 22 सेंटर बनाए गए हैं।
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कल भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जंतर मंतर की जगह कांग्रेस दफ्तर पर धरना। प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल से अब तक 5 दिन के सवाल जवाब हो चुके हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह में 5 दिन की ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल गांधी, कहा मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए, लेकिन मैं नहीं थका। कांग्रेस को दबाया जा सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं। 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं। हम थक गए हैं, मगर आप नहीं थके। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से होगा मुकाबला। 25 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी गई। ओडिशा की बड़ी आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जीत की उम्मीद लेकर मैदान में हूं, जेडीयू और बीजेपी से भी करूंगा बात। किन लोगों से आप बात करेंगे इसके लिए? सबसे बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से ही बात करेंगे। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बोर्ड परीक्षा के 10 टॉपर बच्चों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान छात्रों को जीवन में सफलता के मंत्र दिए। कहा, लंबे समय तक देश सेवा को लक्ष्य बनाएं। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर सियासत जारी। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक निकाला मार्च। योजना वापस लेने की मांग की। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, सेना के साथ धोखा कर रही है सरकार। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर 27 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन। देश के सभी विधानसभा भवनों पर जुटेंगे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 119 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने जून के महीने में 28 आतंकियों को किया ढेर। यूपी के बाराबंकी में रिश्ता हुआ कलंकित। सगे भाई की हत्या का आरोपी विशाल गिरफ्तार। भाभी से अवैध संबंध की वजह से भाई की हत्या करने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में बीच शहर में अपराधियों ने ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान से सोना लेकर फरार हुए। वारदात के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी ने किया बलात्कार। आहत होकर किशोरी ने जहर खाकर जान दी। आरोपी युवक फरार। तलाश में जुटी है पुलिस। बाढ़ में डूबे असम के सिलचर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क पर चल रही है नावें, घर बाजार सब डूबे। असम में बाढ़ के कहर के बीच नगांव पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। बाढ़ से पीड़ितों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। नागांव में चारमुख रेलवे स्टेशन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप बना है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।